नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान तृतीय की सफलता के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अभी एक बहुत बड़ी खबर जो उठ के आ रही है वो ये है कि ईडी ने बहुत ही ताबड़तोड़ छापेमारी की है 5 राज्यों में। इन बड़े बड़े 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है, झारखंड भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है, वेस्ट बंगाल भी शामिल है और ताबड़तोड़ छापेमारियां की जा रही हैं और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये गिरफ्तारियां जो हैं जानबूझ के विपक्षी नेताओं को तंग करने के लिए की जा रही हैं, फलाना वही अलाप जनाब जो अनाप शनाप बकते रहते हैं ये लोग, वही कि हमने कुछ नहीं किया। हर चोर ये कहता है, हर चोर की ये कहानी होती है कि मैंने चोरी नहीं की। सुप्रिया श्रीनेत जो राज्यसभा में जाने के लिए व्याकुल हुई पड़ी हैं, पागल हो जाती है वो औरत, एकदम से गले से जैसे लगता है कि किसी ने भोंपू ऑन कर दिया हो। राज्यसभा की व्याकुलता वहाँ से पता चलती है कि किस तरीके से सोनिया की चाटुकारिता करके वहाँ पे जाया जा सकता है। तो वो जाना चाह रही है लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। झूठ के पांव ज़्यादा बड़े नहीं होते और सीधी सी बात है, जब चोरी नहीं की तो घबरा क्यों रहे हो। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बड़े बड़े 5 राज्यों में जो छापेमारियाँ की हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में छापेमारियाँ की गई हैं भूपेश बघेल के करीबियों के ऊपर। भूपेश बघेल का जिस दिन जन्मदिन था उसी दिन जो है छापेमारी की गई और भूपेश बघेल ने ये कहा कि मुझे तो बर्थडे का गिफ्ट दे दिया है अमित शाह ने। खैर, बर्थडे का गिफ्ट ही समझ लीजिए, क्या दिक्कत है, जब चोरी नहीं की तो डरते क्यों हो। चोर की दाढ़ी में तिनका है। भूपेश बघेल के ओएसडी उनके ऊपर छापेमारी की गई है और उनके राजनीतिक सलाहकार के ऊपर भी छापेमारी की गई है। उनके 2-3 और करीबी हैं जिनमें से एक एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। इन सब के ऊपर छापेमारी हुई है और कुछ लोगों को, लगभग 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इसमें जो सलाहकार हैं उनके सलाहकार के खास आदमी, एक खास आदमी है उनके सलाहकार के, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। और मामला ये है कि इसमें जो है जिस तरीके की भी बड़े बड़े घोटाले वहाँ पे हुए हैं, अब उन घोटालों के ऊपर से पर्दा हटने वाला है। क्योंकि आपको पता ही है छत्तीसगढ़ में कोयले की बड़ी बड़ी माइंस हैं और इनमें जो घोटाला हुआ है अब जो है उसका भांडा फूट चुका है। अभी जिस घोटाले के रिगार्डिंग उनकी गिरफ्तारी हुई है ये कोई कोल घोटाला नहीं बल्कि एक अलग फर्जीवाड़ा है जो एक तरीके से एक एप्लीकेशन से रिलेटेड है, जिस एप्लीकेशन को दुबई से ऑपरेट किया जा रहा था और यहाँ से जो है हवाला का पैसा मूव किया जा रहा था और जिसमें सीएम ऑफिस के शामिल होने के संदेह जो है हो रहा था। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बाद में इसमें कूद गया और उसने जो है इन्वेस्टिगेशन की और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जब जो इन्हें अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है। भले ये लोग कहते रहे कि ये सब गलत है, झूठ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कोर्ट में जाके सब कुछ साफ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। सबूत होंगे ईडी के पास तभी गिरफ्तारियां होंगी और अगर सबूत नहीं होंगे तो आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो फिर दिक्कत काहे की है। उसके बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी इस लपेटे में आ चुके हैं और उनके यहाँ भी ताबड़तोड़ छापेमारियाँ की गई हैं और हेमंत सोरेन भी अब जो है सक पका रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी काफ़ी छापेमारियाँ की गई हैं जिसमें कमलनाथ जो हैं घिर चुके हैं। कमलनाथ के बड़े ही करीबी रिश्तेदार जिनकी कंपनी है मोजर बियर ने 300 करोड़ का लोन लिया था, जिस लोन का अब कोई हिसाब किताब नहीं है और 300 करोड़ का लोन दिलवाने के लिए कमलनाथ ने ही हेल्प करी थी। तो अब कमलनाथ भी जो हैं पूरे के पूरे घेरे में फंस चुके हैं। हालांकि भावी मुख्यमंत्री हैं वो मध्य प्रदेश के कांग्रेस की तरफ से, लेकिन पता नहीं भावी वो जेल की हवा खाने के लिए तैयार ना हो जाए। तो इस तरीके से, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ जो देखने को मिली, भाजपा के भी कम से कम बस 10 एमएलएस के ऊपर जो है 17 एमएलए का एग्जैक्ट डाटा है। अभी उसका एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन 17 का नाम जो है इसमें शामिल किया गया था। 17 एमएलए के ऊपर जो है छापेमारी की गई है और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में इन्वेस्टिगेट किया गया है। ऐसा नहीं है कि छापे जो हैं कुछ विपक्ष के दलों के ऊपर हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छत्तीसगढ़ में लोगों की इन्वेस्टिगेशन और उनके ऊपर छापेमारी हुई है और उनकी गिरफ्तारी भी उनमें से एक की हुई है जो उद्योगपति है, एक तरह से आप कह सकते हैं व्यापारी टाइप के लोग हैं, कोई वो नेता नहीं है। तो ये कहना कि विपक्षी नेताओं को उठा लिया, फलाना कर लिया, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में छापेमारी हुई है जहाँ पे ममता बनर्जी के, अब आप कह सकते हैं बेटे ही हैं उनके, एक तरीके से जो आगे पूरी की पूरी सत्ता को चला रहे हैं, अभिषेक बनर्जी। अब उनकी जो कंपनियां, जो शेल कंपनियों से उन्होंने पैसे की मूवमेंट की, उसके रिगार्डिंग जो है उनके ऊपर छापेमारी की गई। ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं ये सब गलत हो रहा है, मुझे मेरे अभिषेक बनर्जी को फंसाया जा रहा है, लेकिन ईडी ने रखे हैं बिल्कुल ताबड़तोड़ सबूत हैं, बिल्कुल टेक्निकल सबूत हैं और ये जो आप ये कह सकते हैं डिजिटल सबूत जो हैं ईडी ने इस केस में सामने रखे हैं।
तो सारी की सारी छापेमारियां ताबड़तोड़ हो रही हैं और सारे के सारे विपक्षी दल जो हैं सक पका रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ऊपर छापेमारी का सीधा मतलब है कि कांग्रेस के एटीएम के ऊपर आघात करना। एटीएम की तरह बिहेव कर रहे हैं भूपेश बघेल कांग्रेस के लिए। भूपेश बघेल ने पूरा का पूरा जो पैसा है छत्तीसगढ़ का वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लुटा दिया है और कांग्रेस के लिए ये बेहतरीन एटीएम है। और दूसरी बात, राजनीतिक बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस का कोई एटीएम खुला रहे, तो उस एटीएम को भी बंद करने की एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि शुरुआत हो सकती है। दूसरी बात मैं करूं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है कि चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नियुक्त करने की बात सरकार ने की है, यानी CIO। जैसे CDS होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है, इतनी बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं इनके पास, वैसे ही अब चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा जो हेड करेगा CBI को और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो अभी प्रमुख हैं उन्हें हटा दीजिए, सितंबर 15 तक का वक्त मिला हुआ है, संजय मिश्रा हैं, लेकिन सरकार ने तय किया है कि संजय मिश्रा के रिटायर होते ही या होने से पहले ही संजय मिश्रा को चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दिया जाएगा, ED का भी और साथ ही साथ CBI का भी। तो जो दलाल, चीनी दलाल पत्रकार, बहुत सारे हाथ मसलने वाले पत्रकार, ये चीन के दलाल, सूडो सेकुलर लिब्रांडू, जितने भी खुश हो रहे थे, जितने भी ये भ्रष्टाचारी हैं, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा, ममता बनर्जी, लालू यादव, जितने भी चोर भ्रष्टाचारी नेता आजकल इंडिया की फॉर्म में इकट्ठे हो रखे हैं, वो सब परेशान थे। अब परेशानी की वजह ये थी कि संजय मिश्रा जो है जा नहीं रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी थी और ये कह दिया था कि 15 तारीख तक जो है इनको रफा दफा करो, सितंबर तक का वक्त बड़ी मुश्किल से सरकार ने लिया था। लेकिन अब जैसे ही सरकार ने ये कहा कि हम इन्हें जो है चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना रहे हैं, सब के सब बिलों में छुप गए हैं। अब तो वक्त यह आ गया है कि रवीश कुमार, जो कभी वीडियो नहीं बनाता सरकार के बारे में, आज चंद्रयान पे वीडियो बना रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का नाम बड़े प्यार से ले रहा है। इसे कहते हैं कि जब आघात आपकी चोरी के ऊपर होगा तो आप जो है बिलबिलाने लगेंगे और गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे। अब जब आघात इनके ऊपर हुआ है तो इन्होंने रंग बदल दिया है और ये अब बिलबिलाने लगे हैं। तो ये राजदीप सरदेसाई को आप देख लीजिए, वो कसीदे पढ़ रहा है मोदी जी की लाइफ के और उन्होंने जो अचीवमेंट्स आज तक की हैं, तो ये सब के सब गिरगिट हैं। तो देखते हैं किस तरीके से और एक्शन इस तरीके से ताबड़तोड़ होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।